Daddy's home. रॉकिंग स्टार यश बॉक्स ऑफिस के डैडी बनेंगे या नहीं, ये तो हमें कुछ दिनों में पता चल जाएगा। क्योंकि टॉक्सिक रिलीज होने वाली है वेडनेसडे को, और लेकिन रिलीज से पहले भाई माहौल पूरा गर्मा दिया टॉक्सिक ने एडवांस बुकिंग पर। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जैसे डैडीज होम भी था ना इनका, मैं तो ये कहूंगा होम का तो पता नहीं, लेकिन अपनी एडवांस बुकिंग से इन्होंने होम रन जरूर मार दिया है। क्या बेसबॉल मारा है अरे आपने उस देश सूर्य में। कुमार यादव खुद जाके बेसबॉल खेल रहे हैं यार, बताओ यार इसमें मैंने क्या कर दिया। लेकिन यहाँ पर सूर्य कुमार यादव की बात नहीं, यहाँ पर बात होनी चाहिए रॉकिंग स्टार यश की। हाय वैसे हाय। इनका नाम यश ही होगा या फिर ये पासपोर्ट पे रॉकिंग स्टार यश होगा? नहीं, ये हमारे दिलों में है, आपके दिल हमारे दिल में रॉकिंग स्टार यश ही है। भाई रॉकिंग स्टार यश की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि इस फिल्म ने, टॉक्सिक ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं एडवांस बुकिंग के। और वैसे अपनी जो पिछली सबसे बड़ी हिट थी इनकी KGF 2, उसका रिकॉर्ड अभी भी नहीं तोड़ पाए हैं जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वेडनेसडे को ये फिल्म आ रही है, फ्राइडे को नहीं आ रही क्योंकि एक फेस्टिव वीकेंड है। ये बात भी सही है, और लंबा लॉन्ग वीकेंड भी है, तो उस वजह से काफी सारी पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि धुरंधर वाली जो है ना टेक्निक वो पकड़ी है। वो भी ऐसे मिड वीक आई थी, उन्होंने पेड प्रीव्यू बोल दिया था एक आध दो दिन पहले निकाल के, तो उनको लग रहा है कि ऐसे थोड़ा लंबा एक वो मिल जाता है और माहौल भी पहले हो जाता है कि नहीं यार बीच में आ रही है ना, तो पिक्चर जरा श्योर है अपने बारे में। यार यश के फैंस बुरा ना माने, लेकिन धुरंधर की एक टेक्निक और भी इन्होंने यूज करी। कौन सी? कि जब फाइट होने वाली हो और अगर आपको लग रहा हो कि फाइट में थोड़ा सा कुछ हो सकता है, तो आपको चुपचाप निकल जाना चाहिए वहां से। तो भाई टॉक्सिक, वैसे यश भाई ने बोला था अपने वहां दूसरे वाले इंटरव्यू पे कि भाई दूसरे वाले इंटरव्यू, पहला ही इंटरव्यू था उनका। नहीं मतलब उधर दूसरी दुकान में कहीं पे हो रहा था ना, दुकान में जाकर इंटरव्यू तो वहां एक बड़ा सा इंटरव्यू हो रहा था, बैठ के अपना बढ़िया बड़ी सारी ऑडियंस के बीच में बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं ईगोइस्टिक होता तो मैं वही निकाल देता पिक्चर, पर क्योंकि मेरे को लग रहा था कि नहीं यार सेंसिबल भी हूं, हाँ क्योंकि मेरा पैसा लगा हुआ है और मुझे अपना पैसा मल्टीप्लाई भी करना है, और ये बड़े सारे लोगों के लिए मतलब एक ट्रीट है। बिल्कुल। तो भाई मेरे को ये लगा कि अभी इसके अंदर कुछ कुछ चीजें छोटी मोटी जो हैं वो थोड़ी चेंज भी हो सकती हैं पोस्ट में, और थोड़ा और मेहनत की जा सकती है इसके ऊपर, और अभी बिना बात के क्यों वहां पे टक्कर मारनी है। मैं तो पहले से ही अपनी डेट लेके बैठा था, ये बीच में आके डंगा मार गए थे, तो मुझे सेंसिबल ये लगा कि यहाँ पे ईगो नहीं दिखाना है, अपनी पिक्चर थोड़ी आगे कर देनी है, वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, वर्ल्ड में माहौल भी बेहतर हो जाएगा तब। देखिए माहौल तो अब जाकर पूरा सेट हुआ है टॉक्सिक का, क्योंकि टॉक्सिक इससे पहले 2 बार इसकी रिलीज डेट आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद वो फिल्म उस दिन पर रिलीज नहीं हो पाई। अब फाइनली ये जो रिलीज डेट है, ऐसा लग रहा है कि फिल्म रिलीज हो जाएगी, ऐसा मान लेना चाहिए। अब तो भाई जो शोज हैं, सुबह 6 बजे से शो शुरू हो रहे हैं और रात को 12 बजे तक चल रहे हैं। मैं सुना रात को 12, आप ये सोचिए कि जो रात को 12 बजे वाला शो है, हाँ, वो लगभग 3:30-4 बजे खत्म होगा, पॉपकॉर्न वाला इंटरवल में। हाँ, क्योंकि 3 घंटे 15 या 16 मिनट का कुछ रन टाइम है, तो आप मान के चलो, हाँ मतलब एड्स भी चलते हैं, ट्रेलर भी चलते हैं। सुबह 4 बजे निकलेंगे लोग पिक्चर देखकर, और अगले वाले लोग आ रहे होंगे सुबह 6 बजे पिक्चर देखने। क्या बात है, आप ये देख रहे हैं कि कितनी लंबी शिफ्ट लगने वाली है पिक्चर। टॉक्सिक ही टॉक्सिक है जी, रात टॉक्सिक दिन टॉक्सिक, जहरीला हो गया माहौल एकदम। टॉक्सिक वर्क कल्चर होने वाला है मूवी हॉल्स में। लेकिन अब बात कर कॉर्पोरेट वाले वहां पे रोने लग गए आपकी बातें सुन के। नहीं, वो ये भी कह रहे होंगे कि यार वैसे भी इस तरीके की फिल्में, और खास तौर पर इतनी बड़ी हाइप वाली फिल्में कम ही आती हैं, और टॉक्सिक को इस वीकेंड, मतलब वीकेंड भी नहीं कह सकते, इस टाइम पर आने का फायदा ये भी है कि ना आगे ना पीछे कोई बहुत बड़ी रिलीज के साथ टकरा नहीं रही। भाई यश भाई का टोरा है, यश भाई का ओरा है, बात है, इतनी सी बात है। आप बीच हफ्ते में निकालो, शुरू में निकालो, आखिर में निकालो, यश भाई खींच जाएंगे। पर आप ये सोचिए माहौल है भाई साहब। पर आप मुझे ये बताइए कि इतना ऑरा अगर है ही, तो क्या आपको पता है कि इस फिल्म में उनका डबल रोल है, ट्रिपल रोल है, या अभी भी लोग सुना है? डबल ही सुना है अभी तक, क्योंकि मतलब एज पर कोई रिपोर्ट थी जहां पे उन्होंने बताया था कि अलग अलग सबके कैरेक्टर्स के नाम भी बता दिए थे, जो फीमेल कैरेक्टर्स थी। ये उसमें ये भी बताया था कि जो नयनतारा है, जो हम कह रहे थे कि वो गॉड मदर की तरह काम कर रही है, वो एक्चुअली बहन है एक, मतलब इनकी यश जी की। और यश कर दिया पहले ही, ऐसा कह रहे हैं लोग। हो सकता है कुछ और हो, रिवील मैं कौन होता जो चीज इंटरनेट पे पड़ी है, मैं तो बस जरिया। लेकिन यश भाई ने ये भी बताया है कि जो इस मूवी से पहले इसके ट्रेलर्स को देखकर एक माहौल बन रहा था कि बहुत ही ज्यादा इसमें थोड़ी सी एडल्ट रेटेड फिल्म है, और एडल्ट रेटेड नहीं, एडल्ट रेटेड फिल्म, अलग अलग मिलावटी नहीं है ये वेस्ट लोगों के लिए। ये यस 18+ फिल्म है। और इस मूवी से वो क्या कह रहे थे टॉक्सिक को, क्या स्टोरी कौन सा था फॉर एडल्ट्स, क्या था वो?
या जो भी था, फेरी टेल है ये एडल्ट्स के लिए। लेकिन एक बात और भी है कि जो क्रिटिसिज्म हो रहा था इस फिल्म का, इस फिल्म की फीमेल कास्ट को लेकर के, उनको एक ही तरीके के रोल्स में दिखाया गया है, बड़े कम कपड़े पहनाकर, और उनको एक ऑब्जेक्टिफाई करा गया। अरे सर, मैं शब्द नहीं निकला, इतना घटिया तरीके से दिखाया था, शब्द नहीं निकल पा रहा मेरे मुंह से, पर ऑब्जेक्टिफाई किया गया। उस पर भी यश का कहना है कि ऐसा नहीं है, पहले आप फिल्म देख लीजिए, तो देख लेंगे तो फिर पता चल ही जाएगा कि ऐसा किया है या नहीं। हालांकि उन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं है, आप पिक्चर देखोगे हाँ। तो फिर आपको पता चलेगा कितने इंपॉर्टेंट और कितने मतलब वैसे रोल थे, मीटी रोल्स थे। ये मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी हीरोइंस को भी बोला है, जो कह रही है कि हमें नहीं लग रहा कि मीटी रोल है, उन्होंने कहा पिक्चर देखो। नहीं, हुमा कुरैशी जी ने भी तो यही कहा था कि हाँ। भाई सबके रोल बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाले हैं, वो तो आप पहले से जज मत करो। वो तो मीठी बातें कह भी सकती हैं, उनके यहाँ तो कबाब का ही काम है जी। अरे वाह 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 वाह। लेकिन अब अगर बात करें टॉक्सिक की, तो ये जो टॉक्सिक जो फिल्म है, क्या ये यश की पुरानी फिल्मों से भी ज्यादा बिजनेस कर सकती है? इस बारे में भी लोग बात कर रहे हैं। ऑल्दो जो उनकी पुरानी फिल्म थी KGF और KGF 2, KGF 2 को इस बात का फायदा मिला कि वो एक सीक्वल थी KGF की। KGF की अपने आप में एक हाइप थी। हमने इससे पहले भी देखा है कि जब पुष्पा आई और पुष्पा के बाद पुष्पा 2 आई तो उसकी हाइप ज्यादा बनी। क्या ये ऐसी फिल्म जो सीक्वल नहीं है किसी का, क्या ये उस हिसाब से जो आप हाइप देख रहे हो इसकी, क्या आपको लगता है कि ये वेरी डिसेंट हाइप है? लोगों ने दिल से इसे KGF 3 ही मान रखा है। देखिए, दिल से क्या, अगर आप अगर आप ये ट्रेलर का नाम दिल ना से हो, पूछ ले, जहां से पूछ ले, जहां से पूछ ले। मैं कह रहा हूं, अगर आप यश भाई की अगर आप झलक देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये KGF 3 की शूटिंग है, ये KGF 3 ही है। यार बंदे का अगर वो बन गया स्टाइल स्टेटमेंट तो वो क्यों ना करे। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर उतने बड़े लेवल की पिक्चर है, भाई कह रहे हैं 500 करोड़ लग चुका है, 500 करोड़ लग चुका है, अभी कह रहे हैं कि 30-35 करोड़ के आसपास जो है, 32-33 जो है, मतलब थोड़ा और फाइन अगर करें, एक दिन पहले तक जो एडवांस बुकिंग थी वो हो भी गई है। हाँ। भाई माहौल तो बना हुआ है, और मैं कह रहा हूं कि क्यों ना बने। भाई उनके फैंस अगर उनको ऐसे ही पसंद करते हैं, अगर उनकी गुड्डी ऐसे ही चढ़ती है, तो क्या तकलीफ है भाई? किसी को भी क्या तकलीफ हो रही है? नहीं, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके के वो मारकाट वाले रोल में है, और हमने ये देखा कि जो ऑडियंस है वो भी इस तरीके की जो फिल्म है उसमें चाहे कितना भी खून खराबा हो, लोगों को ये खून खराबा, खास तौर पर वो लोग जो फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं, जो उस फिल्म की ऑडियंस है, करेक्ट, उससे उन्हें कोई खास परहेज है नहीं। ये हमने एनिमल की सक्सेस के बाद भी देखा। सही बात है। अब अडल्ट पिक्चर है भाई, पूरी चल, धुरंधर देख लो, एनिमल क्या, धुरंधर दोनों पार्ट आप देख लो। बिल्कुल। तो वायलेंस के नाम पर नहीं बहुत ज्यादा वायलेंस है, नहीं बहुत ज्यादा गालियां हैं, नहीं बहुत ज्यादा नंगा बना है, ये सारी बातें कहने और करने में आपको ठीक लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल तो कतई नहीं है, क्योंकि आप सिंपल सी बात है, अगर आप बड़े हैं, अगर वो अडल्ट आपको सर्टिफिकेट, वो मतलब पिक्चर को दे रहे हैं, और आप भी अगर मन से अडल्ट हो चुके हो, तो फिर आप वैभव सूर्यवंशी की तरह वो तो हाँ, वो धुरंधर देख रहा है, वो धुरंधर देख कर और उसने अप्रिशिएट करा है। हाँ, आई अप्रिशिएट सर, बैठ, वो देखिए अपने घोसला बैठना पड़ेगा। तो भाई अगर आप मन से अडल्ट हो चुके हैं, फिर आपको ये चीजें ना थोड़ी ऐसी नहीं लगती है कि और मुझे ये हरकतें नहीं होती है। फिर आप या तो सीन को ये देखते हो कि अच्छा है या बुरा है, ये सब नहीं करते हो, उसने तो कुछ पहना ही नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। पर एक चीज और है इस फिल्म को लेकर कि क्या जब इतनी बड़ी फिल्म अगर आती है, क्या आपको लगता है कि इस फिल्म का कोई सेकंड पार्ट वगैरह भी होने वाला है, या आपको लगता है कि ये जो इतनी बड़ी कहानी, जिसमें इतनी सारी हीरोइन, जिसमें एक ही हीरो के इतने सारे अवतार भी दिखाई दे रहे हैं, वाह, पतला भी, बड़ा भी, लंबे बाल वाला भी, बूढ़ा वाला भी, वो टाइम दिखा दिया होगा ना कि भाई पहले वो शुरुआत में जब उसने शुरू करा ऐसे तो वो थोड़ा यंग था, तो उसका थोड़े लंबे बाल दिखा दिए, बाद में वो करंट टाइम में आ गया होगा, तब उसको बुढ़ा दिखा दिया, और तब तक इसके बीच में एक औलाद भी निकल आई जो टिकट। इस सारी कहानी को 3-3.25 घंटों में दिखाना एक चैलेंज तो होगा। मुझे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सक्सेसफुल फिल्म दिखाई नहीं दे रही अभी। अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉक्सिक को देखकर शायद जनता डिवाइड होगी। पिक्चर के गाने बढ़िया हैं, मतलब गाने अभी तक जितने भी गाने आए हैं वो गाने पिक्चर का माहौल बढ़िया बना हुआ है, यश भाई का नाम पे बढ़िया माहौल बना हुआ है, 10-12 उनकी एंट्रियां हो जाएंगी पिक्चर के अंदर, 3-4 वो गाने गा लेंगे। यस भाई पिक्चर हिट है ना, पिक्चर हिट है। और बात है, देखो एनिमल भी जब आई थी तब आपको नहीं पता था कि इसका पार्ट 2 भी आने वाला है।
एनिमल खत्म अभी हुई भी नहीं पता हमें कि पार्ट 2 आने वाला है। आ जाएगा लेकिन हाँ, जब मतलब- पिक्चर खत्म हो रही थी तो एंड में उन्होंने दिखा दिया, एक पोस्ट क्रेडिट सीन की तरह दिखा हाँ, दिया, कि Animal अनाउंस कर Park दिया कि भी एनिमल आएगा। पार्क भी आएगा, एक पार्ट 2 बनेगा, ठीक है जी। हम्म। ऐसे ही मेरे को लगता है कि जब ये पिक्चर हाँ। हिट हो या ना, मतलब हिट ही होगी वैसे तो मेरे को लग रहा है, लेकिन एंड में जाके उन्होंने पहले टीज कर दिया होगा कि हम पार्ट 2 बना देंगे इसका। अच्छा, हिट और फ्लॉप का अच्छी या बुरी होने से भी कोई सिंक नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पिक्चर अगर हिट होगी तो वो अच्छी फिल्म हिट हो सकती है, हाँ, ये बात भी ठीक है, खराब फिल्म भी हिट हो सकती है। करेक्ट बात है। तो जिस तरीके की ओपनिंग और जिस तरीके के फैंडम है उस हिसाब से ओपनिंग तो जबरदस्त मिलने ही वाली है इस फिल्म को, लेकिन फिल्म कितनी अच्छी होगी ये तो हमें 2-3 दिन बाद ही पता चल जाएगा। करेक्ट बात है। बाकी जब हम एडवांस बुकिंग की बात कर ही रहे हैं तो थोड़े से कुछ नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ कि भाई लैंग्वेज वाइज अगर आप देखोगे तो कन्नड़ा में इस फिल्म के सबसे ज्यादा जो बुकिंग्स हैं, जो टिकट बुकिंग है वो कन्नड़ा लैंग्वेज में है, जो कि ऑब्वियस भी था। ऑब्वियस था, लेकिन जो ऑब्वियस नहीं था, सेकंड नंबर पे हिंदी। हाँ, हिंदी में जो है सेकंड नंबर पे है, ये जिसमें ऑब्वियस भले ही ना हो, लेकिन ये एक चीज का इंडिकेशन है कि जो रॉकिंग स्टार यश हैं उनकी एक्सेप्टेंस और उनका फैंडम हिंदी बेल्ट में भी अच्छी तरीके से देखा जा रहा है। पैन इंडिया, वो पूरा पैन इंडिया है, वो प्रभास से ज्यादा है। आप चाहे मानो इस बात को या ना मानो या बुरा मान जाओ प्रभास के फैंस की तरीके से, लेकिन आप बुरा पहले उल्टा बोल दो, फिर आप ये भी कह रहे हो कि वो बुरा भी ना माने हैं। मैं ये कह रहा वो हूँ भी छीन लो उनसे, एक तो उनका स्टार एक्टिंग करके नहीं दे रहा है। या प्रभास की ना, मैंने उसके बाद बहुत सारी मूवीज देख ली बाहुबली के बाद, बुरा तो मैं भी माना हुआ हूँ। अच्छा, हाँ। तो पैसा। वो एक मूवी आई थी उनकी, क्या नाम था, राधे श्याम। हाँ। भाई तुम देखी नहीं ना? नहीं, बच गया तू। नहीं, कॉन्शियस डिसीजन था। हाँ, नहीं, मैंने देखी है, मैंने एक रिव्यू के लिए देखी थी वो फिल्म। हाँ, उसके बाद बस रिव्यू किया था? नहीं, मैं जागरण करवाना पड़ा भाई राधे श्याम का। तो तब जाकर हे भगवान, तब जाकर मेरी तबीयत ठीक हुई, इतनी बुरी फिल्म थी वो। अरे यार, मतलब हाँ ठीक है, बट ठीक है, अभी कल्कि वाले में तो अच्छा उन्होंने करा था। कल्कि वाले में डायरेक्टर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनको खराब दिखाने के लिए, लेकिन चलो फिर भी। पर सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में वो भी गंदा ही कर रहे थे वहां पर भी। अरशद भाई ने बोला था ना, हाँ। पीछे पड़ गए थे। नहीं, मतलब प्रभास फर्स्ट हाफ में तो देखिए उस फिल्म में भी खराब ही थे, पर सेकंड हाफ में जब वो कल्कि में आए और जब वो कर्ण वाले बन रोल के में आए। आए तो वो वाकई में बड़े धांसू लग रहे थे। अब देखते हैं कि उसका सेकंड पार्ट कब आएगा। बहरहाल जो अपने जो एक्टर हैं, अपने रॉकिंग स्टार यश, मैं इनका पासपोर्ट देखना चाहूंगा। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही है नहीं हो रहा यकीन कि पासपोर्ट पे भी इनका नाम यही है, रॉकिंग यश स्टार। इनका लास्ट नेम है। अच्छा, तो इनका वैसे आता होगा यश कॉमा रॉकिंग स्टार? नहीं, इनका फर्स्ट नेम है रॉकिंग, हाँ, मिडिल नेम स्टार, हाँ, लास्ट नेम यश। ओह नाइस, तभी तो कह रहा हूँ मैं, उल्टा लिख के आता ना, तो यश अच्छा, यश कॉमा रॉकिंग स्टार। हाँ, ये भी हो सकता है, ऐसे ही आता होगा इनका सारा कुछ। पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से ये फिल्म लेकर आ रहे हैं, इनके फैंस में तो बढ़िया फिल्म का इंतजार है। हम मेरे को लग रहा है हिट होगी है, मतलब वही है कि कन्नड़ा में चलो ठीक है, मैक्सिमम है, हिंदी में नेक्स्ट है, बट अगर आप वैसे देखो कि स्टेट वाइज कर्नाटक में तो सबसे लीडिंग है ही है नंबर्स इनके जो एडवांस बुकिंग के हैं, फिर महाराष्ट्र एंड तीसरा दिल्ली। बताइए, 2 स्टेट्स के सामने एक दिल्ली आगे खड़ी हुई है। नहीं, और जब इनिशियली रिपोर्ट्स यही आई थी कि मुंबई में जिस तरीके से इस फिल्म का बज है, तो 12 बजे रात के और सुबह 6 बजे के शोज ऐड कर दिए हैं। फिर मैंने कहा यार, मुंबई में रात के 12 बजे और 6 बजे के शोज ऐड किए, कौन ही जाएगा, चलो दिल्ली में देखते हैं कि दिल्ली में पहला शो कब है। सुबह 6 बजे का। फिर चल जा रहे हो 6 बजे और रात को 11:55 का है, 12 का नहीं निकला, 11:55 का निकला। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है ये क्या बात है, आपने जो 5 मिनट बचाए हैं, जो दिन आपने इधर से उधर होने से बचाया है, वाह। उसी दिन में मतलब 6 बजे लोग ये कह देंगे ना 12 बजे होता है या 12:01 पर होता, तो ये नहीं कह सकते थे कि पहला शो 6 बजे है। हाँ, टेक्निकली आपको कहना पड़ता कि पहला शो 12:01 पर है। नाइस। तो इस वजह से सुबह 6 बजे और 11:55 वाले शोज इस मूवी के दिल्ली में भी दिखाई दे। नहीं, सवाल डॉज कर गए, सुबह 6 बजे वाला शो देख रहे हो, ये बताओ। यार सुबह 6 बजे मुझे लगता है कि मैं एक अच्छे एडल्ट की तरह पहले अपने बच्चे को स्कूल छोड़ कर आऊंगा, अरे यार, उसके बाद मूवी देखूंगा। बात ही खत्म कर दी ना यार। ये कैसा एडल्ट मूवी है ना, तो आपको अपने एज एन एडल्ट आपको अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाकर ही आपको ये फिल्म देख सकते हो आप। ठीक है, ये बात भी ठीक है। हाँ, वेरी वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या आप एक्साइटेड हैं टॉक्सिक की रिलीज को लेकर? क्या ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम में धुरंधर 2 के बाद शायद ये पहली फिल्म है जिसकी इतनी हाइप है, जिसके इतने सुबह शो, रात तक शो ऐसे हो रहे हैं? और ये भी एक इंडिकेशन है, वैसे मैंने देखा था कि जब पठान और जवान दोनों फिल्म जब बहुत बढ़िया, उनके रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा आया, तो सुबह 7 बजे से लाइन लग रही थी। सुबह 7 बजे का शो मैंने देखा है लोगों को देखते हुए, और रात को भी 11:30 पौने 12 बजे के शोज थे।
ये भी एक इंडिकेशन है कि कम से कम जो बज है, जो मूवी की जो बट इनके वाले जो शोज थे ये रिलीज के बाद ऐसे शुरू हुए थे। हाँ, और बाकी यहाँ पर रिलीज से पहले है कि अंदाजा लगा रहे हैं कि नहीं भाई इसके शोज बढ़ेंगे। तो अब वैसे एक और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने का मन कर रहा है। क्या? वो ये कि ये जो बुक माई शो और डिस्ट्रिक्ट पर ये जितनी भी टिकट्स बुक हैं मेरे आगे की, हाँ, मैं ये देखना चाहूंगा कि ये जो पूरी, कई बार ऐसा नहीं होता कि जब आप पिक्चर देखने गए, मेरे साथ वैसे ये फिल्म मैदान में हुआ था। जब मैं मैदान देखने गया तो जब मैंने टिकट बुक कराया तो आगे की 3 रोज पूरी बुक्ड थी, ब्लॉक्ड। तो मैं पीछे जाकर मुझे लगा कि मैं पीछे वाली सीट ले ली, पर फिर जब मैंने आगे वो पूरी फिल्म देखी, पूरा मैदान साफ था। ओए होए होए, मैदान खाली। मैदान खाली था, मैदान में कोई नहीं था। तो ये जो टिकटें 3 रोज किसने बुक कराई? मुझे नहीं पता, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना पड़ेगा। तो अब ये यहाँ पर करना पड़ेगा कि क्या ये कॉर्पोरेट बुकिंग वाला जो खेल है जिससे एक हाइप बनाई जाती है कि भाई ये इस फिल्म का तो बहुत ज्यादा बज है, दुनिया भर में बात कर रहे हैं, टिकट्स नहीं मिल रहे, क्या ये वाकई में हो रहा है? वैसे 2 दिन पहले हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और जब मैंने वेडनेसडे मॉर्निंग का शो 10 बजे का शो जब मैं बुक करने देख रहा हूँ तो आधा हॉल लगभग बुक्ड है, आधे से थोड़ा सा कम है वैसे, लेकिन 40% बुकिंग दिखा रहा है बुक माई शो। क्या ये कितना सच होगा कितना नहीं, ये उस दिन जाकर भाई जाके देखेंगे सीधे मूवी थिएटर्स के अंदर कि ये जो बुकिंग वाला है हिसाब किताब कितना सच्चा है कितना नहीं है। पर ये वीडियो डालते रहते हैं, ये वेट भी नहीं करते वापस आने का, कुछ करने का। ये जाते हैं, देखते, कहते हैं आधे से ज्यादा बुकिंग थी और अब देखो पूरा मैदान खाली। तो फिर उसके बाद ये वीडियो बनाकर डाल देते हैं, फिर ये वायरल हो जाते हैं। फिर देखिए ऐसा करना पड़ता है, कई बार आपको बताना पड़ता है कि जब आपने फिल्म देखी तो वाकई में जो माहौल, जो परसेप्शन आपको फिल्म का बेचा जा रहा है वो क्या वाकई में उतना सच है या नहीं। बहरहाल टॉक्सिक का परसेप्शन अभी तक इन टर्म्स ऑफ उस मूवी के बज के रूप में अभी तक बहुत बढ़िया है। क्या आप एक्साइटेड हो टॉक्सिक देखने के लिए? ये आप कमेंट्स में बताइए। रॉकिंग स्टार यश के फैंस कितना एक्साइटेड हैं? क्या वो सुबह 6 बजे जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, आप जो भी आपका हिसाब किताब है, जो आप सोचते हो, समझते हो, जो आप फील करते हो इस बारे में नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो। बाकी हम खुद भी पिक्चर देखने जाएंगे, फिर हम ये सबसे पहले बताएंगे कि कैसी लगी। फिर हम सब साथ में बैठकर समोसे खाते हुए उसके बारे में बताएंगे, बातचीत करेंगे उसके बारे में आपसे। आप और हम बैठकर इस बारे में भी डिस्कस करेंगे क्या आपको अच्छा लगा और क्या हमें बुरा लगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या हमें अच्छा लगा और क्या आपको बुरा लगा। हाँ, ये भी दोनों ही चीजें हो सकती हैं। एनीथिंग इज पॉसिबल। पर चलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं